तो चलो शुरुआत कर देते हैं हम लोग जरा इसमें पहले। जी देखो बेटा, आप सबको पता है इस समय जो रेट परीक्षा है आपकी, वो 2 पेपर के अंतर्गत होने वाली है। एक हो रहा है फर्स्ट पेपर यानी प्रथम पेपर, और एक हो रहा है द्वितीय पेपर। 2 पेपर में आपका ये होने वाला है। अब यहां से क्या चीज है, किसको पात्रता मिल चुकी है, किसको अभी आगे की ओर जाना है, पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर इसके। जब मैं धीरे धीरे आपको लेकर आगे चलूंगी, सेकंड ग्रेड के अंदर टॉपिक्स में क्या आने वाला है, क्या हिंदी में आने वाला है, सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना है। पहले एक एक की बात करेंगे। बिल्कुल सेकंड ग्रेड की बुक आपको मिल जाएगी मार्केट में। देखिए, प्रथम पेपर की बात करें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पुराना वाला आपका पेपर था, जिसमें आपके 150 प्रश्न और 150 अंक का वो होता है। और इसको इस समय इन्होंने रखा है सिर्फ पात्रता। सिर्फ क्या रखा है इन्होंने इसको? पात्रता। जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इन 150 में अगर बात करें तो 30 प्रश्न आपके आते हैं हिंदी लैंग्वेज से, और मतलब 2 लैंग्वेजेस आपके होते हैं। फिर आप सेकंड में संस्कृत लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं, या कोई और बच्चा उर्दू पंजाबी वगैरह क्या लेता है, वहां पर है। और सेकंड अगर मैं बात करूं वहां से, तो एक आप कह सकते हैं तो 2 तो भाषाएं, तो 60 अंक वहां के, 30 अंक आपके साइकोलॉजी के, और बचे जो 60 अंक है वो आपके सब्जेक्ट वाले रूप के अंदर होते हैं। जैसे एसटीसी वालों के उनके जो विद्यालय सब्जेक्ट हैं उनसे जुड़ा हुआ पार्ट, ईवीएस वगैरह है, उसमें साइंस मैथ वाला जो पार्ट है वो है। साइंस में बात करें तो साइंस और मैथ्स दोनों हैं उन 60 अंकों के अंतर्गत, और एसएसटी के अंतर्गत बात करें तो उनका पूरा एसएसटी का क्या आ जाता है पार्ट, प्लस में उनके इन सब्जेक्ट्स के साथ उनके मेथड भी होते हैं, राइट। उसमें से आपको सिर्फ उतना लेना है जितना पात्रता आपकी क्लियर होगी। लास्ट जर्नल की पात्रता पर बात करूं तो कहां पर आकर रुकता है बच्चा? 60% पर। आने वाले सेकंड पेपर में इस पेपर के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, नंबर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। यानी आप जो ये कह रहे थे आगे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, तो इन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, ये जो सेकंड पेपर होगा उसमें इस प्रथम प्रश्न पत्र के पेपर को हम बिल्कुल भी जो नंबर है वो नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप कह रहे हैं कि किसका पात्रता का पेपर होगा और किसका नहीं। तो अभी तक एक चीज आई है कि 2021 वाले रीट प्रथम वाले जो विद्यार्थी हैं, अगर उनकी हम लोग बात करते हैं तो उनको पात्रता मिल गई है, यानी फर्स्ट लेवल वाले 2021 वाले पात्र हैं, यानी वो बिना पात्रता का एग्जाम दिए हुए भी अगर उनकी पात्रता 2021 में क्लियर हो गई है तो वो इस पेपर के लिए योग्य हैं। उन्हें दोबारा से पात्रता पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको सभी को ही क्या करना होगा? पात्रता का देना ही होगा पेपर, और तब आप इस सेकंड पेपर के लिए क्या होंगे? योग्य होंगे। सेकंड सुमनदीप, आपकी रीट के जो क्लासेस हैं, आई होप साइकोलॉजी और इनकी शुरू हो गई हैं, सिलेबस आ चुका है, तो आई होप मंडे तक तो शायद सारी ही क्लासेस प्रॉपर तरीके से हो जानी चाहिए। हाँ, और आपका जो ये कहना है सेकंड ग्रेड वाला, तो सेकंड ग्रेड वाला बच्चा सेकंड ग्रेड ही तैयारी करे या कुछ और करे, तो मैं आपको बता देती हूँ
कि ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या चीज़ आगे कर सकते हैं, वहाँ से बाकी हम देखेंगे इसमें क्या चीज़ें हैं। तो अब अपना आ गया है हम द्वितीय पेपर, जो एक आपको टारगेट लगता है उस टारगेट को लेकर के आप थोड़ा सा आगे बढ़ें। लेवल 2 में 2 पेपर का हिंदी कोर्स लिया है, मुझे सेकंड पेपर का पूरे का लेना है। आप टेक्निकल टीम से बात करिएगा, रीति विज्ञान क्या होता है मैं सब बताऊंगी। नादान निक्की रुको रुको रुको, थोड़ा सा तो देखो आगे। आप लोग द्वितीय पेपर के अंतर्गत आ जाते हैं। अब सेकंड पेपर से जुड़े बहुत प्रश्न मेरे पास व्हाट्सएप पर भी आए हैं। अब यहाँ पर मैं ज़रा थोड़ा सा बात कर लेती हूँ पहले अन्य चीज़ों की, फिर हम यहाँ आएंगे आपके प्रश्नों पर। देखिए, ये आपका जो कल सिलेबस जारी हुआ है उसका ही प्रिंट आउट रूप आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। हाँ, BSTC में अगर किसी के 90 नंबर प्लस हैं या आपकी कैटेगरी वाइज में जितने हैं, अगर उतने मार्क्स आपके हैं 2021 वाले में, तो आप पात्र हैं परीक्षा के लिए। ठीक है, अब यहाँ आओ। 150 में से 90 अंक पर 60% हो जाता है, तो 90 अंक वाला एलिजिबल है। कुछ जगह 55% जब आप करते हैं तो वहाँ पर 82 कुछ ऐसा शायद आता होगा, तो वो वहाँ आप अपने अपनी कैटेगरी वाइज निकालेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, राजमीना का परिणाम स्वीकृत कर लिया है। चलिए अब यहाँ देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम इस परीक्षा की बात करें तो कुल 150 प्रश्न होंगे आपके सेकंड पेपर के। जो आपका सेकंड पेपर है इसमें टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 150 प्रश्न, यानी कितने अंकों का होगा? 300 अंक। 300 अंक का ये होगा आपका पेपर जो आएगा। इसमें सबसे बड़ी बात, अगर मैं बात करूं यहां से, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी प्रथम पेपर में नेगेटिव नहीं है, जबकि बात करें द्वितीय में, इसमें बिल्कुल आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, थोड़ी सी नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा चिंतित कर देने वाली बात होगी, क्योंकि फर्स्ट लेवल वाले बच्चे तो या सेकंड लेवल वाले बच्चे यही सोचते हैं कि ठीक है हमने कहीं ना कहीं से देखा प्रश्न और जो भी लगा वो एक आंसर दे दिया। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, बहुत सोच समझ कर जवाब देना। आपका एक गलत उत्तर आपको सिलेक्शन से बहुत दूर ले जाएगा, क्योंकि अब लड़ाई होगी पॉइंटों के अंतर्गत। आपकी पात्रता में थोड़ी नाम की गलती है हेतु पटेल, आपको उसे करेक्शन करवाना होगा। 2021 की पात्रता को अगर अब स्वीकृत किया गया है तो इसका मतलब आजीवन माना जाएगा, और इसके अलावा भी जो वर्तमान में बैठेंगे वो भी आजीवन उसके अंतर्गत रहेंगे। आगे देखो, तो 300 अंकों का ये क्या होगा आपका पेपर। समय रहेगा इसे करने का 2 घंटे 30 मिनट। 30 मिनट आपका समय है इस पेपर को करने के लिए। ये जितने भी प्रश्न होंगे ये बहुविकल्पात्मक यानी अबैध होंगे, जिसमें से आपको क्या करना है, छांटना है। अब किसमें क्या आता है आप जैसे जैसे देखेंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। जी बिल्कुल वर्षा, ये आपका डिसीजन है। बिल्कुल, उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, नेगेटिव है तो नकारात्मक अंकन होगा। अभी इसको हम आगे भी वापस से लिख देंगे, यानी माइनस मार्किंग आपकी बिल्कुल होगी। ठीक है, ये और कितनी होगी तो 1/3 यानी 1/3। 1/3 आपके अंक कटेंगे अगर आपका प्रश्न गलत हुआ तो। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी।
हाँ, ये कौन कह रहे हैं, ग्रेपर मेघवाल रीट का 13 मार्च को कोर्स लिया था, हिंदी की नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है हिंदी की। हिंदी की क्लास में थोड़ा टाइम लगेगा, बुधवार से शायद हो सकता है, अगले नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस शुरू हों। देखिए अब इसमें आगे, तो ये तो बात हुई कैसा क्या रूप है। अब हम इसमें बात करें, ये देखिए, ये है आपका लेवल प्रथम वाला। लेवल प्रथम के अंतर्गत यानी फर्स्ट लेवल वाले पर मैं क्या कर रही हूँ बात, अब आप समझते जाइएगा किसमें क्या चीज़ है। और बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब भी कर देना है। मैं आपको बता देती हूँ, आपको बहुत जो शिक्षक है अपने यहाँ से जुड़े हुए हैं और वहाँ से आप कहें तो उनके ज्ञान का बिल्कुल लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका यहाँ पर बात करें तो 6 भागों में सिलेबस डिवाइड है, 300 अंकों का, यानी 150 प्रश्न, 300 अंक। किसमें क्या है अब हम जरा यहाँ बात कर लेते हैं। पहला देखो, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। चूंकि इस बार आप लोग, जैसे पिछले टाइम भी ऐसा हुआ कि बहुत अधिक होना चाहिए वेटेज राजस्थान का, तो बिल्कुल वेटेज राजस्थान का रखा गया है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। सबसे पहली चीज़, राजस्थान की जो फर्स्ट यूनिट इन्होंने डिवाइड की है, जो होती है कितने अंक की, 90 अंक की, यानी मैं ये कहूँ 45 प्रश्न आपके, ठीक है। ये 45 प्रश्न में आपको राजस्थान का भौगोलिक ज्ञान यानी भूगोल आप पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक, इतिहास से जुड़ा हुआ पार्ट आ रहा है, और सांस्कृतिक यानी कल्चर से जुड़ा हुआ जो पार्ट है वो है। और इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, ये जैसे कि ऐतिहासिक है तो इतिहास है, इसके साथ ही इसमें जैसे अपने यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था जो है वो पार्ट भी इसके अंतर्गत आएगा। हम ये कहें इसमें इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है राजस्थान का वो भी आएगा, तो इतिहास भी होगा राजस्थान का, भूगोल भी होगा इसके अंतर्गत। क्योंकि यहाँ ये जो है ना राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान आप देख रहे हैं, तो केवल राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ये मत समझ लीजिएगा कि एक सामान्य रूप आएगा। उसमें राजस्थान के सामान्य ज्ञान में मतलब उनके जो इकोनॉमिक वाला पार्ट है वो भी होगा, पॉलिटिकल वाला पार्ट भी होगा, कल्चर वाले से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सब इसके अंतर्गत आपकी होंगी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सामान्य ज्ञान को थोड़े हल्के में मत ले लेना। यानी ये जो 45 प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं, ये जो बहुत जगह डिवाइड हैं, तो उसमें राजस्थान के सामान्य ज्ञान में ये इकोनॉमिक्स वगैरह जो पार्ट आपके हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस वगैरह का जो पार्ट है, राजनीति विज्ञान का, वो सारा। शैक्षिक परिदृश्य इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका। मैं कहूँ इस बार मैनेजमेंट वगैरह क्या किया गया है, जोड़ा गया है, जो लास्ट टाइम में 2011-12-13 की बात करें वहां पर नहीं था। ये आईसीटी वाला जो पार्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम और सामयिक विषय, इनसे जुड़े क्या आएंगे आपके प्रश्न, जो होंगे 45। इसके बाद आपके यहाँ बात करें तो विद्यालय विषय में 50 अंक यानी 25 प्रश्न यहाँ, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 40 अंक यहाँ। आप में से कई बच्चे कह रहे हैं ये रीति विज्ञान क्या है। रीति विज्ञान कहते हैं शिक्षण विधियों को, शिक्षण विधियां हैं। यानी मैं ये कह सकती हूं हिंदी विषय आएगा 10 अंक का, इसमें सिर्फ जो सेकंड पेपर है उसकी बात है, फर्स्ट में वही 30 क्वेश्चन आने हैं, प्लस में 8 अंक की हिंदी की शिक्षण विधियां होंगी, यानी हिंदी टोटल 18 अंक का इसमें आएगा। अंग्रेजी विषय, अच्छा एक चीज और आप पूछेंगे क्या आएगा इसमें, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। अगर हम लोग बात करें, यहाँ विशेष रूप से लिखा है कि विद्यालय विषयों के अंतर वस्तुओं का स्तर माध्यमिक स्तर का होगा। यानी माध्यमिक स्तर तक आपके जो व्याकरण की बात करूं मैं, तो हिंदी में आपके व्याकरण आएगा,
प्लस में शिक्षण विधियां आएंगी आपके यहाँ से, लेकिन इसका कठिनाई का स्तर जो है वो उच्च माध्यमिक स्तर होगा। ये 2011, 12, 13 से एक्स्ट्रा किया गया है। इसका मतलब ये डेफिनेट है कि पेपर आपका क्या बनेगा, टफ बनेगा, ये कोई डाउट वाली बात नहीं है। यानी जैसे हम बात करते हैं व्याकरण में एक ही क्वेश्चन में 4-4 प्रश्न, वो बंदा पूछेगा तो 5 है, लेकिन हो सकता है 5 को 20 बनाने में उसे क्या नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। कथन में क्या बन सकते हैं प्रश्न, वो कथनों के अंतर्गत आपसे पूछ सकता है। तो स्तर कठिनाई का ऊंचे स्तर का, इसका मतलब आपको 0 से 100% बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। बेटा हेतु पटेल कहाँ से सही होगा, ये आप वहीं से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ही पता करें। इसके अलावा मेरे पास इससे जुड़ा कोई और नहीं है कि कहाँ से आपका हो सकता है, वो वहीं से होगा। आगे देखिए अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में बात करें तो बिल्कुल व्याकरण का पार्ट आपके आता है, और प्लस में अंग्रेजी की शिक्षण विधियां हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ, और हमारे जो अन्य भी जो विषय के शिक्षक हैं, कि 2011, 12, 13 के अंतर्गत जो पेपर आए थे, मैं आपको बता दूं वो जो पेपर हुए थे बच्चों, वो संभाग स्तर पर हुए थे। अलग अलग संभाग पर अलग अलग पेपर हुआ था। तो वो भी इस कोशिश में है कि आने वाले समय में वहाँ के प्रश्न आपको बताए जाएं, लेकिन ध्यान रखना स्तर कठिनाई का क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें आ गया है। गणित में जो आप पढ़ रहे हैं, आई होप आप जैसे बीज गणित, अंक गणित सब कुछ पढ़ते हैं लेवल फर्स्ट के अंदर, वो पूरा है। प्लस में उसके मेथड है आपके। ईवीएस सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपका जो पार्ट आता है उसका पार्ट है, प्लस में उसके मेथड है। और सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत बात करें तो वही है आपका जो भूगोल से भी जुड़ा हुआ पार्ट पढ़ते हो आप वहाँ उसमें राजनीति विज्ञान से, अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ, इतिहास से जुड़ा हुआ पार्ट वहाँ पढ़ते हैं। तो वही सब चीज़ें इसमें है। 10 अंक नंबर 10 अंक का है, लेकिन देगा क्या वो जानता है। इसका मतलब पूरा पढ़ना है, बहुत लेंदी सिलेबस हो गया है। प्लस में सामाजिक अध्ययन की क्या है विधियां। तो इस प्रकार से ये 3 और 4 में आपके विद्यालय विषय क्या है बटे हुए हैं। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं 10वीं क्लास तक का जितना ज्ञान वहाँ पर है वो सारा शिक्षक आपको कराई देता है, तो वहाँ से वो चीज़ आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं शैक्षणिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की बात करूं तो साइकोलॉजी होगी 20 अंक की, यानी 10 क्वेश्चन। और सूचना तकनीकी ये नया जोड़ा गया है जो आएगा कितना, 10 अंक का। तो बात करें ये आपकी मतलब कंप्यूटर वगैरह से जुड़े और यहाँ से प्रश्न हो सकते हैं, पारिभाषिक शब्दावली वगैरह से जुड़े हुए प्रश्न हो सकते हैं। तो ये आपका जो टोटल है ये इस लेवल फर्स्ट का क्या है, डिवाइडेशन है। लेंदी है, लेकिन फर्स्ट लेवल वाले थोड़े पॉजिटिव हो सकते हैं आप ज़्यादा रूप में, क्योंकि ऐसे आपके ये जो फर्स्ट पेपर की बात करो तो फर्स्ट में भी 5 विद्यालय सब्जेक्ट और उनकी विधियां हैं, तो वहां से आप इसे अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। प्रशांत मीणा ऑनलाइन हिंदी का लाइव कोर्स भविष्य में अभी शुरू करेंगे सेकंड पेपर के लिए, नो डाउट वहां पर, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। इसके लिए कोई बुक, तो बुक बेटा अभी तो कल सिलेबस आया है, और सिलेबस आया है तो अब बुक आनी शुरू होंगी। बाकी बात करें ये तो मैंने बता ही दिया है। राजस्थान के भूगोल के लिए और राजस्थान के पूरे के लिए आप राजस्थान की जीके की बुक खरीद सकते हैं। और बात करूं बाकी मैनेजमेंट वगैरह तो वो भी आपको अवेलेबल इसी के अकॉर्डिंग जल्दी हो जाएगी। साइकोलॉजी की बुक्स आपके पास होंगी ही, हिंदी में हिंदी की लेनी है, गणित में गणित की लेनी है, तो वो आप वहाँ से पता करेंगे बाद में।